एक मूर्तिकार ने दी बीरबल को चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के भव्य किले में मुगल सम्राट अकबर का दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे, सोने चांदी से सजे सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान थे। दरबार में रोज की तरह मंत्री, सेनापति और कवि विद्वान उपस्थित थे। दरबार की शान और बुद्धि का प्रतीक राजा बीरबल भी अपनी जगह पर शांत मुद्रा में बैठे थे। अकबर को कला से विशेष प्रेम था। वे चित्रकला, संगीत और मूर्तिकला तीनों में बड़े प्रशिक्षक थे। उसी दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम देश भर के कलाकारों से मिलने वाले हैं। जो भी अपनी कला में निपुण हो वह दरबार में आकर अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। उसी समय दरबार के द्वार पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके वस्त्र साधारण थे पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। कंधे पर औजार की थैली लटक रही थी। द्वारपाल ने घोषणा की, जहाँपना, वह व्यक्ति स्वयं को मूर्तिकार बता रहा है और आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। अकबर ने संकेत दिया, उसे अंदर आने दो। वह मूर्तिकार धीरे धीरे दरबार में आया, सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, जहाँपना, मैं एक साधारण मूर्तिकार हूँ पर मेरी कला साधारण नहीं है। अकबर मुस्कुराए, कला बोलती है, शब्द नहीं। बताओ क्या कहना चाहते हो? मूर्तिकार ने साहस जुटाकर कहा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ और बीरबल जी की भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी साधारण व्यक्ति का बीरबल को चुनौती देना, यह साहस कम लोगों में होता है। बीरबल ने शांति से उस मूर्तिकार को देखा और बोले, कहो कलाकार, कैसी चुनौती? मूर्तिकार ने कहा, मैं 3 मूर्तियां बनाऊंगा। तीनों बिल्कुल एक जैसी होंगी, देखने में कोई अंतर नहीं होगा, पर उनमें एक मूर्ति सबसे उत्तम होगी, दूसरी सामान्य और तीसरी सबसे घटिया। अगर बीरबल जी बिना किसी औजार के सही मूर्ति पहचान ले तो मैं अपनी कला दरबार में समर्पित कर दूंगा, और यदि वे असफल हुए तो मुझे राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार में घोषित किया जाएगा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसे संभव है? एक जैसी मूर्तियां, फिर भी पहचान कैसे? बीरबल भी फंस सकते हैं। अकबर को चुनौती रोचक लगी। उन्होंने हंसकर कहा, मंजूर है बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहाँपना, सत्य और बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां तैयार कर दी। तीनों संगमरमर की बनी थी। तीनों के चेहरे, भाव, आकार सब कुछ बिल्कुल समान। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो हर कोई दंग रह गया। अकबर ने कहा, सचमुच ये तो एक जैसी है, इनमें अंतर कैसे होगा? मूर्तिकार मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। बीरबल उठे, मूर्तियों के चारों ओर घूमे, कभी पास से देखा, कभी दूर से, कभी रोशनी में तो कभी छाया में। दरबारियों को लगा आज बीरबल भी उलझ गए हैं। पूरा दिन बीत गया पर बीरबल को कोई उत्तर नहीं दिया। मूर्तिकार को घमंड होने लगा। वह मन ही मन में सोचने लगा, आज बीरबल की हार तय है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपना, कला को समझने में समय चाहिए, मुझे और थोड़ी मोहलत दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की चाल। रात को बीरबल अकेले मूर्ति के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर अपने सेवक से एक पतली सी सुई मंगवाई। सेवक हैरान हुआ, महाराज, सुई का क्या करोगे? बीरबल बोले, कल तुम्हें समझ आ जाएगा। बीरबल ने धीरे से एक मूर्ति के कान में सुई डाली, फिर दूसरी मूर्ति में और अंत में तीसरी मूर्ति में। जब उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अगले दिन दरबार में फिर से मूर्तिकार अपने आत्मविश्वास से खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ कौन सी मूर्ति सर्वोत्तम है? बीरबल ने बिना हिचक कहा, जहाँपना, पहली मूर्ति सबसे घटिया है, दूसरी सामान्य और तीसरी सबसे सर्वोत्तम। दरबार चौंक गया। मूर्तिकार हंस पड़ा, यह कैसे संभव है? तीनों एक जैसी है। अकबर ने कहा, बीरबल, इसका प्रमाण दो। रहस्य का खुलासा। बीरबल बोले, जहाँपना, मैंने रात को एक छोटा सा परीक्षण किया। जब मैंने पहली मूर्ति के कान में सुई डाली तो वह दूसरे कान से निकल आई। इसका अर्थ है वह बिना सोचे समझे बनी है, खोखली है। दूसरी मूर्ति में सुई मुंह से बाहर आई। इसका अर्थ है वह बोलने में तेज है और सुनने में कम। और तीसरी मूर्ति में सुई अंदर आ जाकर रुक गई। इसका अर्थ है वह सुनती अधिक है और बोलती कम। यह सबसे उत्तम गुण है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मूर्तिकार का सिर झुक गया।
मूर्तिकार की स्वीकारोक्ति। मूर्तिकार बोला, बीरबल जी, आपने सही पहचाना। मैंने मूर्तियां इसलिए अलग अलग बनाई थी ताकि ये सिद्ध हो सके कि सच्ची मानता बाहर से नहीं भीतर से होती है। अकबर प्रसन्न हुए और बोले, आज सिद्ध हो गया कि कला और बुद्धि जब मिलती है तो सत्य सामने आता है। कहानी की शिक्षा। बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है और कम बोलता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। बाहरी समानता पर मत जाओ, असली मूल्य अंदर छिपा होता है। घमंड सबसे बड़ी हार है और विनम्रता सबसे बड़ी जीत। मूर्तिकार ने अपनी कला दरबार को समर्पित कर दी और बीरबल को प्रणाम किया। उस दिन के बाद यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि केवल रूप, शब्द और दिखावा नहीं, विचार, धैर्य और समझ ही मनुष्य को महान बनाते हैं। और बीरबल एक बार फिर अपने बुद्धिमत्ता से सबके दिलों पर राज कर गए। बीरबल द्वारा मूर्तियों का रहस्य उजागर करने के बाद पूरा दरबार थालियों से गूंज उठा था। मूर्तिकार का घमंड टूट चुका था, पर उनके चेहरे पर हार का कोई दुख नहीं बल्कि संतोष था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति को समझने वाले महान ज्ञानी हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर मूर्तिकार से कहा, तुम्हारी कला और तुम्हारा उद्देश्य दोनों प्रशंसनीय हैं। अब बताओ आगे क्या चाहते हो। मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं केवल यही चाहता हूँ कि लोग मेरी कला से सीख ले, जैसा आज बीरबल जी की बुद्धि से सीखा है। दरबार समाप्त होने के बाद भी मूर्तिकार बीरबल के पास आया। उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल जी, आज आपने मेरी परीक्षा जीत ली, पर क्या आप एक और परीक्षा स्वीकार करोगे। बीरबल मुस्कुराए। कलाकार की चुनौती में हमेशा कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। कहो, क्या परीक्षा है। मूर्तिकार बोला, इस बार कोई मूर्ति नहीं, कोई कला नहीं, इस बार मैं आपको मनुष्य के मन को पढ़ने की चुनौती देता हूँ। यह सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। 3 शिष्य और 1 सत्य। मूर्तिकार ने बताया, मेरे 3 शिष्य हैं, तीनों ही मेहनती है, ईमानदार रहे और देखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें से एक केवल धन चाहता है, दूसरा केवल नाम और तीसरा सच्चा ज्ञान। अगर आप पहचान ले कि कौन सा शिष्य सच्चा ज्ञान चाहता है तो मैं मान लूंगा कि आपकी बुद्धि केवल तर्क नहीं, अनुभव की देन है। बीरबल ने कहा, ठीक है, उन्हें कल दरबार में लाओ। अगले दिन तीनों शिष्य दरबार में उपस्थित हुए। तीनों ने एक जैसे वस्त्र पहने थे, सिर झुकाकर खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आप क्या करोगे, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपना, मनुष्य को शब्द से नहीं कर्म और प्रतिक्रिया से पहचाना जाता है। बीरबल ने तीनों शिष्यों को अलग अलग बुलाया। पहले शिष्य से पूछा, अगर तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाए, धन, सम्मान, सुख, तो तुम क्या करोगे। पहले शिष्य बोला, मैं बड़ा कलाकार बनूंगा, महल बनाऊंगा और लोग मेरे नाम से डरेंगे। बीरबल चुप रहे। दूसरे शिष्य से पूछा, तुम क्या चाहते हो। दूसरा बोला, मेरा नाम अमर हो जाए, लोग सदियों तक मुझे याद रखे। अब तीसरे शिष्य की बारी आई। बीरबल ने वही प्रश्न दोहराया। तीसरा शिष्य बोला, मैं इतना सीखना चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान से दूसरों का जीवन बेहतर हो सके। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखकर बोले, जहांपना, तीसरा शिष्य ही सच्चा ज्ञानी है। मूर्तिकार चौंक गए। आपने इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया। बीरबल बोले, पहला शिष्य सत्ता चाहता है, दूसरा प्रसिद्धि, लेकिन तीसरा सेवा और सीख दोनों चाहता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों के लिए उपयोग करता है वही वास्तव में महान होता है। मूर्तिकार ने भावुक होकर कहा, आज मेरी आंखें खुल गई। बीरबल जी, मैं अब समझ गया कि मेरी कला का उद्देश्य केवल सुंदर मूर्तियां बनाना नहीं बल्कि सुंदर इंसान बनाना भी है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से इस मूर्तिकार को केवल कलाकार नहीं बल्कि ज्ञान का सेवक माना जाएगा। तीनों शिष्यों को बीरबल के चरणों में बैठाया गया ताकि वे जीवन की सच्ची सीख सके। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के काम आए। धन और नाम अस्थायी है, पर बुद्धि और चरित्र अमर होते हैं। जो सीखने की इच्छा रखता है वही वास्तव में बड़ा बनता है। मूर्तिकार की चुनौती केवल बीरबल की परीक्षा नहीं थी बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था। अगर इंसान अपने भीतर झांक ले तो उसको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं होती है, वे खुद ही एक जीवित उदाहरण बन सकता है। और बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल सवालों के जवाब नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा भी दिखाती है।